नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले सेशन में पीएटी के कुछ पुराने पेपर यानी ओल्ड पेपर के क्वेश्चन हल कर रहे थे। आज भी हम पुराने पेपर के कुछ क्वेश्चन ही हल करेंगे, जिसमें हमने द्वितीय पार्ट के 50 क्वेश्चन हल कर लिए थे और आज के इस सेशन में हम बाकी के 50 क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए, हमारा 151वां क्वेश्चन ये होगा कि उस मुख अवयव का नाम चिन्हित कीजिए जो दूध में तो पाया जाता है लेकिन रुधिर में नहीं पाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि केसिन एक ऐसा तत्व है जो रुधिर में नहीं पाया जाता, केवल दूध में पाया जाता है और ये केसिन ही दूध का रंग का निर्धारित करता है। जैसे गाय का दूध तो पीला कैरोटीन के कारण होता है, लेकिन भैंस का जो दूध होता है सफ़ेद जो है वो केसिन के कारण होता है। केसिन एक छोटी छोटी गोलियों के रूप में होता है। और यदि हम आगे चलें, 152वां क्वेश्चन जो है, कौन से दूध का अपेक्षित घनत्व सामान्यतः अधिक होता है। कहने का मतलब यदि हम गाय और भैंस के दूध की तुलना करें तो इन दोनों में किस दूध का अपेक्षित घनत्व ज़्यादा होता है, तो भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व ज़्यादा होता है, 1.032 के लगभग होता है। फिर नंबर 153वां हम क्वेश्चन देखेंगे। तो ब्याने के तुरंत बाद आयन से निकलने वाला स्राव को क्या कहते हैं। यानी जब गाय बच्चा देती है यानी प्रसव होती है तो उसके तुरंत बाद जो स्रावित होता है उसे हम खीस कहते हैं और यह बहुत गाढ़ा होता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। प्रोटीन की मात्रा लगभग 17% होती है। इसके बाद में हम देखेंगे 154वां क्वेश्चन कि गाय के दूध में औसत कुल ठोस पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होती है। यानी गाय में TSS यानी टोटल ठोस पदार्थ की मात्रा या TDN कितनी होती है, तो 9% के लगभग होती है। इसी प्रकार यदि हम गाय के दूध की कुछ विशेषता की हम बात करें, जैसे गाय के दूध में पानी की मात्रा 87% होती है और खनिज लवण की मात्रा 0.7 से 1 होती है लगभग। फिर इसके बाद में हम वसा की हम बात करें तो गाय के दूध में वसा की मात्रा 4% होती है और भैंस के दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, 5.5%। या फिर और ज़्यादा वसा वाली भैंस हमें देखना है तो एक भैंस होती है भदावरी, जिसमें 12 से 13% वसा पाई जाती है। फिर इसके बाद में यदि हम वसा की हम बात करें तो वसा एक दूध का ऐसा तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और दूध में वसा निलंबन के रूप में या इसे हम कह सकते हैं सस्पेंशन के रूप में या गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है। और वसा की हम बात करें तो वसा में सबसे ज़्यादा विटामिन A, D, E के विटामिन होता है और 1 ग्राम वसा जो है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। और वसा का अपेक्षित घनत्व की हम बात करें तो 0.93 होता है। तो ये हुई वसा की विशेषता। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 155वां, पूर्ण चिकनाई युक्त दूध चूर्ण में कौन सा अवयव सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में होता है, तो खनिज लवण जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है। अब इसके बाद हम आगे चलें तो गाय के दूध में खनिज लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। तो गाय के दूध में जो खनिज लवण जो हैं जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं उनकी मात्रा होती है 0.7 से 1, इसके बीच में ही होती है। 157वां क्वेश्चन हम देखेंगे, क्रीमरी मक्खन में पानी की अधिकतम मात्रा होती है। यानी कहने का तात्पर्य है जब दूध से क्रीम निकाल दिया जाता है और उस क्रीम से मक्खन बनाया जाता है तो उसमें पानी की कितनी प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए, तो उसमें पानी की 16% मात्रा होनी चाहिए। यदि 16% से पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो मक्खन ठीक प्रकार से नहीं बन पाता है, तो इतनी मात्रा निश्चित होनी चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। इसके बाद हम 158वां क्वेश्चन की हम बात करेंगे और अभी हम कर रहे हैं पीएटी के पुराने क्वेश्चन जो पिछले बार आए हुए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है, तो लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए। अब हम 158वां क्वेश्चन देखेंगे, क्रीमरी मक्खन में वसा की कम से कम मात्रा होती है। कहने का तात्पर्य है क्रीम के द्वारा जो मक्खन बनाया जाता है इसके पीछे हमने देखे कि उसमें कितना पानी होना चाहिए, उसमें लगभग 16% पानी होना चाहिए, लेकिन वसा की मात्रा भी तो कितनी होना चाहिए, तो उसमें लगभग वसा की मात्रा 80% होना चाहिए।
इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे मक्खन ठीक से नहीं बन पाएगा। इसके बाद 159वां क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 1 लीटर भैंस के सामान्य संगठन वाले दूध से खोआ बनता है। कहने का मतलब जैसे गाय के दूध से खोआ बनाने के लिए 1 किलो खोआ में 6 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गाय के दूध में वसा की मात्रा कम होती है और बाकी तत्व की मात्रा भी कम होती है। इसी प्रकार भैंस के दूध में जो है 5 लीटर या 4 लीटर दूध में 1 किलो खोआ बन जाता है। तो इसी आधार में हम देखें तो एक लीटर दूध में 230 ग्राम या 250 ग्राम जिस गाय में फैट की परसेंटेज भैंस में फैट की परसेंटेज मात्रा ज़्यादा है, तो उसके 1 लीटर दूध से 230 ग्राम खोआ मिल जाता है। अब इसके आगे हम 160वां क्वेश्चन देखेंगे। चेडर पनीर जिसे चीज बोलते हैं, बनाने के लिए 100 लीटर दूध में रेनेट की मात्रा डाली जाती है। रेनेट की मात्रा कहने का मतलब एक ये अम्ल है जो दूध को फाड़ने के लिए मिलाया जाता है। तो यदि 100 लीटर दूध है तो उसको फाड़ना है और फाड़ने के बाद उसमें चेडर या पनीर बनाना है जिसे हम चीज कहते हैं। तो उसके लिए 50 से 100 मिली हमें रेनेट डालना पड़ेगा, तब दूध फटेगा और उसको हम जमा के पनीर बनाएंगे। फिर इसके बाद में हम और भैंस के दूध की विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। भैंस दूध में प्रोटीन 3.6% पाया जाता है, वसा 5 और भदावरी भैंस में 13% पाया जाता है वसा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 162वां। दही में अम्लता मुख्य रूप से निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। कहने के मतलब दूध में भी अम्लता होती है, लेकिन शुद्ध दूध में ताज़ा दूध में अम्लता की मात्रा कितनी होती है, जो तुरंत दोहन के बाद उसको रखें हम और फिर देखें कि अम्लता कितनी है, तो 0.11 से 0.16 होती है। तो उसी प्रकार दही में भी तो अम्लता होती है, जो ताज़ा दही बनाया जाता है तो उसमें 0.3% होती है। तो वो किस कारण होती है, उसमें एक जीवाणु पाया जाता है, एक लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये भी लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही पैदा होता है, तो उसी के कारण इसमें जो है अम्लता होती है। घी में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है। कहने का तात्पर्य जो है घी में वसा की प्रतिशत मात्रा 99.5% होती है, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मिश्रित घी में आ जाता है। इसके आगे हम चलते हैं तो 165वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि दुग्ध ज्वर से पीड़ित एक गाय का तापक्रम होता है। तो दुग्ध ज्वर से पीड़ित एक गाय का तापक्रम जो होता है वो सामान्य तापक्रम से कम हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गाय का तापक्रम जो है 101.5 फ़ारेनहाइट होता है, जिसको हम 36 डिग्री सेल्सियस से नापते हैं, इतना होता है। तो यदि यह हो जाता है तो तापक्रम जो है सामान्य से कम हो जाता है। और इसके लक्षण क्या है, ये गाय जो है अपना गर्दन पीछे मोड़ के पेट पे रख लेती है और लेट जाती है, और यह जो होता है प्रसव के बाद होता है। और कारण क्या होता है इसके, कैल्शियम की कमी के कारण यह रोग होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हमने किसकी बात करें कि दुग्ध ज्वर से पीड़ित एक गाय का तापक्रम हो जाता है यानी 30 डिग्री सेल्सियस, यानी सामान्य पशु से कम हो जाता है। तो इसके लिए 50% कैल्शियम का जो है डोज भी लगाया जाता है, जो अंतःशिरा में उसको दिया जाता है, यानी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, इसका इंजेक्शन दिया जाता है, और वो भी कितना 200 से 300 सीसी का दिया जाता है अंतःशिरा में। और इससे फिर गाय को आराम मिल जाता है और फिर से गाय बराबर दूध देना चालू कर देती है। इसके बाद 166वां क्वेश्चन देखेंगे। विषाणुओं से होने वाले रोग निम्न में से कौन सा है। कहने का मतलब विषाणुओं से होने वाला रोग के नाम बताइए। वैसे विषाणुओं से होने वाला रोग तो है, एक तो है FMD, और फिर FMD यानी फुट एंड माउथ डिसीज, यानी खुरपका एवं मुंहपका रोग। इसके बाद है पशु फ्लैग रोग। तो पशु फ्लैग रोग का अन्य नाम बहुत सारे भी हैं, जैसे महामारी, माता रोग, शीतला रोग, और इसे RP भी बोलते हैं। RP यानी इंग्लिश में से रिंडरपेस्ट भी कहते हैं। तो ये विशेषतर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर में होता है।
तो इसके लक्षण क्या है? जब ये पशु फ्लैग हो जाता है यानी रिंडर पेस्ट हो जाता है तो पशु की एक तो आंखें लाल हो जाती है और उसके मुंह नाक से पानी बहता है, यानी पतला पानी बहता है जिससे बोलते हैं नाक निकलना चालू हो जाती है। और इसके बाद यदि वो गोबर निकालता है तो पतला सा दस्त होता है और उसमें बहुत सारी बदबू आती है। तो इस प्रकार के इसके ये लक्षण है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, और यहाँ पर पूछा गया था कि विषाणुओं से होने वाले रोग निम्न में से कौन से हैं, यानी 166 में। तो इसमें आएगा माता रोग, बाकी लंगड़ी रोग जो है जीवाणु द्वारा होता है, और गलघोंटू भी जीवाणु द्वारा होता है, और एंथ्रेक्स भी जो है जीवाणु द्वारा होता है। तो एंथ्रेक्स जो होता है जीवाणु, उस जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। अब 167वां क्वेश्चन की हम बात करेंगे। गाय में खुरपका एवं मुंहपका की बीमारी निम्न में से किसके संक्रमण से होती है? यानी ये खुरपका मुंहपका जो बीमारी है ज्यादातर उन पशुओं में होती है जिनके खुर दो भागों में बटे होते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, ऐसे में होती है। जैसे जिनका खुर दो भागों में नहीं बटा होता है, जैसे मैं कहूँ घोड़ा, गधा, इनके खुर दो भागों में नहीं बटे होते हैं, तो ऐसे पशुओं में ये बीमारी नहीं होती है। अब यदि हम बात करें, इसको शॉर्ट में एफएमडी भी बोलते हैं, ये विषाणु जनित रोग है। तो इसका एक विषाणु है AO या C, ये इसकी खोज 1998 में हुई थी। तो अब इसके लक्षण क्या है? यदि खुरपका एवं मुंहपका रोग पशुओं में हो जाता है, सबसे पहले लक्षण तो है पशु अस्वस्थ खड़ा रहता है, और इसके बाद में उसके मुंह में छाले आना, आंख लाल हो जाना, और पैरों में छाले जाना और घाव बन जाना, और पशु कुछ हद तक लंगड़ाने भी लगता है और जुगाली करना बंद कर देता है क्योंकि जीभ में उसके घाव हो जाते हैं। तो इस प्रकार के इसके लक्षण हैं, और ये ज़्यादा दिन नहीं चलता, एक खुद एक निश्चित अवस्था के बाद खुद समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 168वां क्वेश्चन। उस बीमारी को चुनिए जिसमें कि मरे पशु के ऊपर चूना छिड़क कर गाड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब पशु की मृत्यु हो जाती है, जैसे मैं बैसिलस एंथ्रेसिस की बात करूं, इसे एंथ्रेक्स भी बोलते हैं, तो ये बीमारी यदि हो जाती है पशुओं में, तो इसमें पशु 3 से 8 दिन के अंदर लक्षण प्रकट हो जाते हैं, और जब इसका उपचार सही नहीं हो पाया तो पशु मर जाता है। तो मर जाता है तो इसके ऊपर चूना छिड़क कर इसको जमीन में इसलिए गड़ाया जाता है ताकि उसके अंदर के जीवाणु निष्क्रिय हो जाए। और यदि किसी पशुशाला में यदि पशु बंधा हुआ है तो वहाँ पर भी फिनाइल से पहले साफ करने के बाद चूना छिड़क देना चाहिए ताकि जमीन भी पूरी तरह से निर्जमीकृत हो जाए। अब हम बात करेंगे 169वां क्वेश्चन। दूध ज्वर किसकी कमी से होता है? ये हमने देख लिए, दूध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है, और ये प्रसव के बाद होता है। प्रसव के बाद यानी बच्चा जन्म के बाद, और ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण, और इसकी पूर्ति करने के लिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो है इसका इंजेक्शन, या आप इसको टीका कह सकते हैं, और 200 से 300 सीसी का टीका इसमें लगाया जाता है, यानी इंजेक्शन दिया जाता है। और वो भी कब? जब गर्भधारण कर लेती है गाय उसके बाद। अब इसके बाद में हम आते हैं 170वां क्वेश्चन। 170वां क्वेश्चन में क्या दिया है? एक मुर्गी की नाड़ी गति होती है। कहने का मतलब है एक मुर्गी की प्रति मिनट नाड़ी की गति 200 से 400 बार प्रति मिनट होती है, यानी सबसे ज्यादा नाड़ी की गति हम देखें पक्षियों में मुर्गी की ही होती है। फिर इसके बाद में 171वां क्वेश्चन। एक मुर्गी की श्वासन दर प्रति मिनट होती है। अभी हमने नाड़ी की गति देखे 200 से 400 बार प्रति मिनट। अब श्वासन की दर भी देखेंगे तो श्वासन की दर बहुत सुस्त होता है, आराम से श्वास लेती है, यानी यूं मैं कहूँ सबसे कम इसी की होती है, 15 से 30 बार श्वासन दर मुर्गी की ही होती है। 172वां क्वेश्चन। पशु फ्लैग में उद्भवन अवधि होती है। कहने का मतलब ये पशु फ्लैग जैसे हमने देखे थे अभी रिंडर पेस्ट या माता रोग या महामारी रोग, इस प्रकार के इसके नाम हैं जो विषाणु से संक्रमित होता है। तो इसकी उद्भवन अवधि यानी इसके लक्षण का क्या समय है? 3 से 8 दिन के अंदर इसका लक्षण समझ में आने लगता है। 173वां क्वेश्चन की हम बात करें
व्हाइट लैंगहॉर्न जाति की मुर्गी कितने दिन की हो जाने पर अंडा उत्पादन शुरू करती है? व्हाइट लैंगहॉर्न जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन देने वाली नस्ल है। यह है 110 दिन में अंडा देना प्रारंभ कर देती है और ये 200 से 250 अंडा प्रति प्रति वर्ष यानी प्रति अंडा जब देती है तब 200 से 250 वाली 200 से 250 अंडे एक बार में देती हैं, सीधा कहूँ तो। फिर इसके बाद में हम आते हैं 174। मुर्गी के लिए प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम मुर्गी पालन करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, तो हमें फीडिंग का विशेष ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ उनका मैनेजमेंट भी अच्छा करना होता है। नहीं तो मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है, उसमें लाभ की बजाय हानि होने लगती है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना होता है और इसमें ऐसे फीड का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो निर्जीवीकृत हो और एक तो सस्ते हो और उत्पादन अधिक से अधिक मिलता हो। ज़्यादातर प्रोटीन वाले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो मछली का चूर्ण, जो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है और इसको खिलाने से प्रोटीन अच्छा मिलता है और उसकी उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद में हम बात करें 175वां क्वेश्चन। 175वां क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, 1 से 5 सप्ताह की उम्र का चूजा है, 1 से 5 सप्ताह की उम्र का चूजा की है, तो उसके आहार में कितना प्रतिशत प्रोटीन होना चाहिए? 1 से 5 सप्ताह यानी शुरू 1 दिन का चूहा से लेके 42 दिन तक के चूहा में उसके आहार में प्रोटीन कितना होना चाहिए? उसके आहार में प्रोटीन 14 से 16% होना चाहिए ताकि उसका फैट अच्छे से बढ़ सके।